ये रास्ते हैं, देखते रहो आप। इस तरह के ये पत्थरों के रास्ते बना रखे हैं और ऐसे ही रास्ता पूरा ऊपर तक आपको जो है ना वो ऐसे ही रास्ता मिलेगा, देखो। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूँ ना, सांस भी फूलती जा रही है। और यही ट्रैक पे आने के बाद ना बीच में मुझे एक ये चीज़ दिखी है कि अगर आप थक जाते हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो इस तरह के जो है ना कुछ कैंप्स वगैरह भी हैं, देख लीजिए आप। ये 3 मैन वाला है। अच्छा, इसमें 3 लोग रहते। अच्छा, यहाँ पे जो है ये अच्छा बेडरूम है, मतलब 3 लोगों के लिए ये कैंप बना हुआ है। और कितना आपने बताया है चार्जेस वगैरह, क्या बताया आपके? चार्जेस सर हमारा ये होता है। भाई बिलीव कर सकते हो, 2.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम चढ़ाई पे आए हैं और 2.5 किलोमीटर आने के बाद इतनी ऊपर इतनी चौड़ी झील। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसका नाम है सारी। मैं इस समय सारी में हूं और ये सारी गांव जो है ये फेमस है अपने देवरिया ताल के ट्रैक के लिए। तो हम लोग जो है, वैसे तो हम लोगों ने जाना है तुंगनाथ के ट्रैक के लिए, लेकिन क्योंकि सारी गांव जो है ये चोपता से करीब करीब 18 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहीं से जो है ये देवरिया ताल का ट्रैक जाता है जो करीबन 2.5 किलोमीटर का है। तो आज जो है उसी ट्रैक पे हम चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गांव है सारी गांव, और जो ऊपर देवरिया ताल का जो एरिया है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और चलते हैं इस देवरिया ताल के ट्रैक पे। I'll see you again in the dark side. तो ऐसा कुछ रास्ता है देवरिया ताल के लिए और यहाँ से जो है वो ट्रैक शुरू होता है। अभी यहाँ से हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, जो देवरिया ताल का गेट है, और यहाँ से इस तरह का जो ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। जो आप देख रहे होंगे कि कुछ सीढ़ियाँ जो हैं बनी हुई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ और अच्छा ट्रैक है। पर यह है कि 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन थोड़ा खड़ा ट्रैक है ये, मतलब थोड़ा स्टीप है। तो देखते हैं, धीरे धीरे अपना चलेंगे, क्योंकि इस समय जो है हम लेट पहुँचे हैं। करीब करीब अभी हमको यहाँ पे 2:30 बज गया करीब। तो अभी जाना भी और वहाँ से वापस भी आना है। तो जैसे जैसे ना मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हो रास्ता जो है ना और स्टीप होता जा रहा है और खड़ा रास्ता आ रहा है यहाँ से। और जो है क्योंकि आदत नहीं है तो सांस फूलना तो स्वाभाविक है। और यहाँ से आप देख लो भाई, ये है हमारा खूबसूरत सारी गांव। ये देख लो, सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ पे। और ये मेन रोड है जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी, और ये रास्ता जा रहा है ऊपर देवरिया ताल के लिए। अभी जो है करीब 200 मीटर में ऊपर आया हूँ, और जैसे जैसे मैं ऊपर आते जा रहा हूँ ना, इस सारी गांव की जो खूबसूरती है ना वो और निखर के आती जा रही है भाई। ये देख लो, अभी जो है उस तरफ जाना है और वहाँ से ना ये गांव जो है और भी खूबसूरत दिखाई देगा। वहाँ से पूरी वैली खुल के दिखाई देगी। अभी इस रास्ते से मैं आया हूँ, एकदम खड़ी चढ़ाई है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये चलना है हमने इस पर, तो चल रहे हैं भाई धीरे धीरे, क्योंकि अभी ऐसे ट्रैक्स चलने की जो है ज़्यादा आदत तो नहीं है। बट यह है कि धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। 2.5 किलोमीटर मेरे को लगता है कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है वो लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो थकान तो हो रही है, लेकिन फिर बार बार ये नज़ारे दिख जा रहे हैं भाई। और ये नज़ारे देखने के बाद ना थकान जो है वो एकदम गायब हो जा रही है। और यही ट्रैक पे आने के बाद ना बीच में मुझे एक ये चीज़ दिखी है
कि अगर आप थक जाते हैं तो आपको क्या क्या करना है। धीरे चलना है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें आप, और थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते रहे रुकने का, और सबसे मेन चीज़ वो है स्माइल। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना, इस ट्रैक पे क्या किसी भी ट्रैक पे, जैसे कल जो है हम तुंगनाथ जी का ट्रैक करना है, तो जितने भी ट्रैक्स हैं ऊंचे, वहाँ पर ये सब चीज़ें जो 4-5 चीज़ें बताई हैं ये लागू होती हैं। तो स्माइल करते रहो और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, थकान अपने आप गायब हो जाएगी। और जितने भी ट्रैक्स हैं ना पहाड़ों के, खासकर वहाँ पर आपको ये जो है ना, इनको हम काफल बोलते हैं। ये देखो, ये काफल भी बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से इसका कुछ और नाम भी है, हिसर शायद इसको कहते हैं, हिसर। ये उसका पौधा है और विटामिन सी से भरपूर है भाई। इस तरह के आपको रास्ते में ज़रूर मिलेंगे, तो ये भी आप खा सकते हो। बहुत टेस्टी है, हल्का खट्टा मीठा सा है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो पहाड़ों में ना आपको स्रोत का पानी भी मिल जाएगा, खाने पीने के लिए इस तरह के आपको ये हिसर और काफल वगैरह भी मिल जाएंगे। तो जो है ना, इन जगहों पे यही फ़ायदा होता है कि आपको जो है ट्रैक पे जो है कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जैसे ये देखो, आपको ये सामने आड़ू का पेड़ दिख गया, छोटे छोटे आड़ू लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हो अभी। और यहाँ ट्रैक में आपको जो है बीच में खाने पीने के लिए भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, देखो बीच बीच में। तो जैसे आप ट्रैक करते हुए थक जाएं तो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो आप, सिटिंग अरेंजमेंट भी बढ़िया है यहाँ पे, और इस तरह का एक छोटा सा जो है रेस्टोरेंट बना रखा है इन खूबसूरत वादियों के बीच में। ये देखो, अभी करीब 200 मीटर ऊपर चलें, और 200 मीटर चलने के बाद ना यहाँ पर एक शिव जी का बहुत प्यारा मंदिर है, और आप देख सकते हो उसकी जो शैली है ना, ऊपर बिल्कुल केदारनाथ शैली में ये बना हुआ है। देखो भाई, तो अभी कुछ लोग जो है ट्रैकिंग करके वापस भी आ रहे हैं। कहाँ से भैया आप लोग? कोलकाता से। कोलकाता से आ रखे हैं? फर्स्ट टाइम? ला, अच्छा फर्स्ट टाइम हो रखा है। उत्तराखंड में पहली बार? नहीं, दूसरे बार है। कैसा लगा ऊपर? ऊपर बहुत अच्छा है। कितनी देर हो गई ऊपर गए हुए आपको? कितना टाइम हो गया ऊपर गए हुए अभी? 2 आवर्स नियर एंड अबाउट। अच्छा, 2 आवर्स में नीचे भी आ गए आप हैं? ठीक है, ऊपर बढ़िया सुंदर, बहुत सुंदर है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप देख लो कि कलकत्ता से लोग जो है यहाँ पे आ रखे हैं, और इस ट्रैक के बारे में भी ना, पहले क्योंकि इस एरिया में ना तुंगनाथ जी का ट्रैक बहुत फेमस था, आज भी फेमस है, पर धीरे धीरे ना ये देवरिया ताल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये फेमस होता जा रहा है। और जो तुंगनाथ जी की यात्रा पे आता है, केदारनाथ जी की यात्रा पे आता है, वो देवरिया ताल ज़रूर करने आता है, क्योंकि एक तो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, छोटा ट्रैक है, और ऊपर के व्यू भी जो है ना बहुत सुंदर है। सेम डे आप 2-3 घंटे में ट्रैक करके वापस भी आ सकते हो। तो भाई ये रास्ते हैं, देखते रहो आप, इस तरह के ये पत्थरों के रास्ते बना रखे हैं, और ऐसे ही रास्ता पूरा ऊपर तक आपको जो है ना वो ऐसे रास्ता मिलेगा। देखो, और भाई बादल भी जो है ना लगते जा रहे हैं, आप देखो। अब तो यहाँ पे गांव वाले बता रहे थे कि 3 बजे के बाद ना, 3-4 बजे के बाद आजकल रेगुलर जो है वो 15-20 दिन से बारिश हो जा रही है। तो 3 तो हमें यहीं बच गए हैं। तो कोशिश ये है कि फटाफट से ट्रैक ऊपर जाके और फटाफट से जो है वो नीचे अपने रूम पे आ जाएं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूँ ना, सांस भी फूलती जा रही है। तो भाई जब भी आप
किसी ट्रैक के लिए आओ तो थोड़ा सा ना चढ़ाई की प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, कहीं वॉकिंग वगैरह इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे ना तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो भाई 1 किलोमीटर करीब ऊपर आ गया हूँ। रास्ता आप देख ही रहे हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था पानी पीते रहो, और जहाँ पे आपको लगे ना थोड़ी थकान हो रही है वहाँ पे थोड़ा देर बैठ के ना आराम ज़रूर कर लो। उससे क्या होगा कि फिर आप एनर्जी जो है ना दोबारा गेन करोगे और फिर ये चढ़ाई जो है ना दोबारा आप आराम से कर सकते हो। तो पानी की बोतल आप लेके रखो और पानी पीते पीते धीरे धीरे जो है इस ट्रैक को पूरा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोबारा से इस ट्रैक को, जो करीब करीब 1 किलोमीटर बचा है। और ऊपर चल के आपको सुंदर देवरिया ताल के जो है मैं नज़ारे दिखाता हूँ। इस ट्रैक की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको इस तरह से देखो खाने पीने के लिए ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और बल्कि ये तो यहाँ पे उन्होंने होम स्टे बना रखा है, ये लिखा हुआ भी है इनका यहाँ पे कर्मा फैमिली ये है। तो ये नंबर भी आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे भी आ सके रह सकते हो। ये बिल्कुल देवरिया ताल का जो ट्रैक है उसके बिल्कुल बीच में लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और आधा रास्ता हो रहा है। उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आप समझ लो कि ये वाला रेस्टोरेंट है और ऊपर जो है इनके ये रूम्स वगैरह भी उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो अभी करीब 2 किलोमीटर जो है हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से मुझे लगता है 400-500 मीटर और जो है देवरिया ताल रह गया है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको नीचे बताते हुए आ रहा था कि यहाँ पे जो है ना आपको रहने की जो सुविधाएं जो है यहाँ पे ऊपर देवरिया ताल पे मिल जाएंगी। रास्ते में भी काफ़ी आपको होम स्टेज मिलेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा होम स्टे पहले भी मैं यहाँ पे आके रुक चुका हूँ। ये मेरे सामने आप ये बोर्ड देख रहे हैं, पंच केदार एडवेंचर के नाम से लिखा है, देवरिया ताल ट्रैक है। ये लोग ट्रैकिंग वगैरह भी कराते हैं और यहाँ पर इनके जो है ना टेंट्स वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पर इनके ये एक रेस्टोरेंट टाइप का भी है। और जब आप 2 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको खाने पीने की भी चीज़ें जो हैं सब मिलेंगी। चाय, मैगी, बुरांस का जूस भी आप रखते हैं भैया, बुरांस का जूस वगैरह भी आप जो टिपिकल यहाँ का है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो बुरांस के ही। और यहाँ पे बुरांस एक आपको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड का एक पुष्प है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्या क्या आपको यहाँ पे पीने के लिए मिलेगा। नींबू पानी, बुरांस, आंवले का जूस वगैरह सब मिलेगा। तो अभी मेरे साथ जो है यहाँ पे आशीष भैया हैं। तो नमस्कार आशीष आपका नाम है जी। और आशीष भैया के यहाँ मैं जो है ना पहले भी रुका था। भैया थोड़ा बाहर आ जाते हैं थोड़ा सा। तो इनके यहाँ मैं रुका था उस समय 2019 में आप आया था, और अभी भी मैं जो हूँ नीचे ही इनके होम स्टे नीचे भी मैं वहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो भैया आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना समय हो गया आपको ये जो रेस्टोरेंट है चलाते हुए और ये अपने कैंप चलाते हुए? लगभग सर हमें ये हो गया 12 साल। 12 साल से आप चला रहे हैं जी। इसको? अच्छा, तो ये रागी टेंट के नाम से आपका ये है? ये पंच केदार हो गए, पहले रागी में था। अच्छा हाँ, फिर हमने अलग अपना पर्सनल कर दिया ये पंच केदार में। अच्छा, ये अपना अलग कर दिया जी। आपने। तो ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं भैया? यहाँ पर जैसे अगर हमारे यहाँ पर नाइट स्टे के लिए भी है ना, अच्छा। स्टे में हमारा पर पर्सन का हिसाब चलता है। हम्म। पर पर्सन हमारा 1100 है। अच्छा उसमें आपका डिनर हो गए और ब्रेकफास्ट हो गए। अच्छा। इवनिंग खाना तो अपना घर का ही बिल्कुल है ना? इंक्लूड पूरा बिल्कुल घर का घर वाला ही खाना खाना मिलेगा बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, मतलब इन होम स्टेज की और खासकर ये पंच केदार की जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल टिपिकल घर का खाना मिलेगा। जो घर में जो खाना बनता है पहाड़ी फूड एकदम है, पहाड़ी फूड भी आप लोग देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे बैठ के आप जो है स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो इनके कुछ ना कैंप्स भी हैं यहाँ पे, उन कैंप्स में भी आप रह सकते हैं। एक बार कैंप भी मैं आपको दिखा दूँ भैया, एक बार कैंप दिखा दीजिए अपने कैसे हैं। तो इस तरह के जो है ना कुछ कैंप्स वगैरह भी हैं, देख लीजिए आप। ये 3 मैन वाला है। अच्छा इसमें 3 लोग रहते। अच्छा, यहाँ पे जो है ये अच्छा बेडरूम है, मतलब 3 लोगों के लिए ये कैंप बना हुआ है। और
बहुत सुंदर तरीके से कैंप, ये लाइट की व्यवस्था है, अच्छा लाइट वगैरह सब यहाँ पे, लाइट अवेलेबल है ओके ओके। जी। अच्छा एक चीज़ बताओ भैया, नेटवर्क वगैरह के क्या है, नेटवर्क वगैरह? नेटवर्क यहाँ अभी यानी कि जियो, एयरटेल, अच्छा। वोडाफोन सब नेटवर्क आते, BSNL भी BSNL वगैरह सब आ रहे सारे हैं यहाँ पे? नेटवर्क अच्छा 4G ओके ओके। जी तो ऐसे ये टेंट आपके सारे हैं, जी। तो यहाँ सब में हमारे डबल बेड सब में लगा हुआ है? सब में डबल बेड है अच्छा, जी। तो इस तरह के कैंप बने हुए हैं, आप देख लो भाई। और अंदर भी जो है ना बिल्कुल आपको घर वाली फीलिंग आने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत सुंदर तरीके से बेडिंग वगैरह कर रखी है, आप देखो किस तरह से ये। और सबसे बड़ी बात है ना, साफ़ सुथरा टेंट आप देखो भाई। तो जब आप यहाँ पे रहने आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे फील नहीं होगा कि कहीं बाहर रह रहे हो, बिल्कुल घर वाली फील यहाँ पे आने वाली है आपको। और कितना आपने बताया है चार्जेस वगैरह, क्या बताया आपके? चार्जेस सर हमारा ये होता है 1100 1200। 1100-1200। हाँ जी। तो ये सीज़न ऑफ सीज़न अप डाउन होता रहता है या सेम रहता है नहीं, आपका? सीजन अप डाउन नहीं, बट ये है कि जैसे बैच के हिसाब से होता है, अच्छा, जैसे मेंबर ज़्यादा आ गए हाँ हाँ हाँ, उस हिसाब से थोड़ा सा कम करना पड़ता है, अच्छा अच्छा। सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे बॉन फायर वगैरह भी देते हैं आप? बॉन फायर भी देते हैं अच्छा, मतलब अलाउड है वैसे, जंगल में वैसे अलाउड नहीं होता ना, लेकिन जी। अच्छा। तो सारे यही हैं आपके हाँ जी। वॉशरूम वगैरह? वॉशरूम हमारे पास ये ये वाला? कॉमन में है, कॉमन वॉशरूम हो जाएगा? बाकी हम अपने कैंप साइट के लिए बाहर से भी लगा देते हैं वॉशरूम, अच्छा ओके ओके, जी। मतलब ऐसी अलग से व्यवस्था हो अलग से जाती भी है। व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह के टेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, सब टेंट्स हैं। और वॉशरूम भी यहाँ पे ये कंबाइंड वॉशरूम यहाँ पे मिलेगा। सबसे अच्छी बात जो है ना, लाइट की व्यवस्था यहाँ पूरी है, लाइट वगैरह, प्रत्येक और कैंप में लाइट मिलेगी नेटवर्क भी यहाँ पे भैया ने बताया कि पूरे नेटवर्क आते हैं। जी। और जो सबसे सुंदर बात आपको दिखाता हूँ मैं, देखो सामने बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल बीच में आपको चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इन सुंदर वादियों में जब आप यहाँ पे आकर रहेंगे ना, तो उसका जो है एक अलग ही आनंद आपको आने वाला है। और मैं आपको ये चीज़ लिख के देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आके एक दिन रहने के लिए आएंगे ना, तो ये गारंटी है कि 2-3 दिन से पहले यहाँ से जाने वाले नहीं है भाई। भाई मेरे सामने देखो, ये ना एक प्रकृति का भी है ना, जब आप ऊपर आओगे ट्रैक पे तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ देखने को मिलेंगी। देखो इस पेड़ को भाई, इस पेड़ की बनावट ही ऐसी है। कई लोग सोचेंगे कि पेड़ टूट के गिरा हुआ है ये, लेकिन ये पेड़ टूटा हुआ नहीं है, ये पेड़ उगा ही ऐसे है। आप देखो इस तरह पेड़ है, और ये बीच से ना छोटा सा रास्ता देखो इस तरह जा रहा है। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है भाई, ज़बरदस्त, मस्त लग रहा है बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आपको जो है ना इस ट्रैक पे देखने को मिलती रहेंगी। और सुंदर ट्रैक है, छोटा ट्रैक है, लेकिन बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। फूल भी यहाँ पे अलग अलग किस्म के फूल हैं यहाँ पे, और ऐसी अनोखी चीज़ें भी जो है ना आपको मिलती रहेंगी इस ट्रैक के ऊपर। तो बस अब जो है ना ये वाला ट्रैक ख़त्म करके, और यहाँ से जो है अब ये ढाल जा रहा है, और बिल्कुल यहाँ से निकल के सामने जो है वो देवरिया ताल आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ भाई, देवरिया ताल अगर आपको जाना है तो इस तरह का कुछ शुल्क आपको देना होगा, क्योंकि ये जो है ना जंगलात का ऑफिस है, और यहाँ पे आपको ये सारे ये लिखे हुए देखो आपको। तो अगर आप नॉर्मल आ रहे हैं तो 200 रुपये आपको देने, वरिष्ठ नागरिक के लिए 100 रुपये, और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए 800 रुपये। अगर कोई बच्चा या स्टूडेंट है तो उसके लिए 50 रुपये का टिकट लगेगा, और 12 साल से नीचे के लिए जो है वो निःशुल्क है। तो इसी ट्रैक के बीच में यहाँ पर जो है आपको ये मिलेंगे। आप फॉरेस्ट से होंगे ना भैया, तो फॉरेस्ट के कुछ हमें यहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे मिलते हैं जो इस तरह की पर्ची कटती है। और शुल्क का मैंने आपको बता ही दिया है, ये इस तरह के शुल्क हैं जो लगेंगे। तो ये ट्रैक करके आप देखो यहाँ तक पहुँच गए हम जहाँ से पर्ची कटाई थी, और बिल्कुल मेरे सामने आपको देखो दिखाई दे रही होगी झील। ये देखो भाई, बिलीव कर सकते हो 2.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम चढ़ाई पे आए हैं, और 2.5 किलोमीटर आने के बाद इतनी ऊपर इतनी चौड़ी झील। वाकई में प्रकृति जो है ना यहाँ पे शानदार जिसको कहते हैं ना वो है यहाँ पर। बहुत ही शानदार लोकेशन है भाई। और मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूँ, जब भी आप केदारनाथ जी आएँ या कभी भी आप तुंगनाथ जी की यात्रा करें ना भाई, ये देवरिया ताल यहाँ आना मत भूलना भाई, मज़ा आ जाएगा। बहुत शानदार लोकेशन है, बार बार बोल रहा हूँ। ये देख लो, कौन सोचेगा कि
2.5 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़ने के बाद ये लोकेशन, ये देखो भाई, इस व्यू को देख लो एक बार। और इस व्यू का बताऊं, जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है सबसे शानदार व्यू उस समय होता है यहाँ का, जब यहाँ बर्फ पड़ती है। ये चारों तरफ जो है ना, आप ये देख रहे होंगे, आप सिर्फ आपको सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आएगी और उस सफ़ेदी के बीच में ये झील ग्रीन कलर की, बहुत शानदार। और जो 2.5 किलोमीटर का टफ ट्रैक, जो खड़ा ट्रैक हम करके आ रहे थे ना, इसको देखने के बाद भाई सारी थकान दूर हो गई। ये देखो, तो भाई चलते हैं वहाँ पे और एक बार पूरा व्यू वहाँ पे चल के दिखाता हूँ, क्योंकि ये एरिया तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। देखो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी और बहुत शानदार लोकेशन है, लेकिन जो अल्टीमेट व्यू वहाँ जाके आएगा ना, वो वहीं चल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार चलते हैं भाई एक बार। और इस झील के बारे में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये झील जितनी शांत दिखाई दे रही है ना, उतनी गहरी है। मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने पिछली बार यहाँ पे पता किया था, तो मुझे यहाँ के गाँव वालों ने बताया था कि कुछ फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे इस झील की गहराई नापने के लिए। इस झील की गहराई नापने के लिए कई किलोमीटर तक नीचे गए थे, लेकिन वो उसकी गहराई तक नहीं पहुँच पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील जितनी ऊपर से शांत दिखाई दे रही है ना, उतनी ही ज़्यादा ये गहरी है। लेकिन लोकेशन आपको एक बार पूरा मैं यहाँ का एरिया दिखाता हूँ। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है भाई, चारों तरफ ग्रीनरी। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके वही पहाड़ों में आके उतनी ऊंचाई पे, और ये झील भाई मुझे लगता नहीं कि शायद कहीं और पे इस तरह का आपको झील दिखाई देगी। और ये जो मेरे सामने आप ये देख रहे हो ना, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, ये जो है यहाँ से बद्रीनाथ जी से केदारनाथ जी के लिए लगातार ये सेवा चलती रहती है भाई। ये देख लो, ये लगातार आपको ना हर 5-5, 10-10 मिनट के बाद ना इस तरह से चलते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। तो भाई झील मैंने आपको दिखा दी, बहुत ही शानदार है। और ये पीछे का व्यू भी आप देख सकते हो, मतलब ग्रीनरी ना यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है। और यहाँ पे देखो डस्टबिन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे आओ ना भाई, तो कबाड़ वगैरह बिल्कुल मत करना, जो भी आप प्लास्टिक वगैरह लेके आ रहे हो सब इस डस्टबिन में डाल देना। और ये देखो जहाँ जहाँ नज़र जा रही है, इस शानदार ब्यूटी को आप देखते चलो। ये देखो पूरा जंगल का एरिया है। पेड़ आप देखो भाई, कितना सुंदर पेड़ है। देखो ये देख लो, बहुत बड़ा बुग्याल है ये। तो बुग्याल जो है ना, वो पहाड़ में जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं उनको बुग्याल कहते हैं। तो ये बुग्याल है, बहुत ही शानदार बुग्याल है देखो। और इस तरह के बुग्याल जो है ना, आपको चोपता में भी जो है ना बहुत सारे मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे बुग्याल हैं वहाँ पे। एक बार मैं आपको जो है फिर से झील एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आप, छोटा सा ये जो स्लाइड सा है, इस पर हम चलते हैं ऊपर और इसके टॉप पे जाके यहाँ से झील में दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से झील का व्यू जो है ना, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ से प्रॉपर व्यू जो है ना वो झील का मिल रहा है आपको। ये देखो, और देख सकते हो यहाँ से कितनी चौड़ी ये झील है। देखो इस तरह से पूरी ये जो है ना काफ़ी चौड़ी झील है। और इसके पीछे जो ये जंगल दिख रहे हैं, इसके पीछे कैंप्स वगैरह भी हैं, आप वहाँ पे जो है स्टे भी कर सकते हो रात को। ये रास्ता भी जा रहा है उस ऐसे निकल के, और यहाँ से पीछे की तरफ आपको कैंप्स मिलेंगे। और कुछ कैंप जो हैं, रास्ता जो है जो हम इस ट्रैक से मैं आया हूँ, इसके पीछे से भी जो है कुछ कैंप्स यहाँ पे भी बने हुए हैं।